हमें अपने ससुराल में अपनी सासू माँ को कैसे प्रसन्न करें, कैसे खुश करें, क्या क्या चीजें हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए जिससे हमारे ससुराल का रिश्ता मधुर हो, वहां के लोग हमसे खुश रहें। तो मैं छोटी छोटी कुछ टिप्स और कुछ अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगी। आप में से बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हमें कुछ ऐसे टिप्स बताएं जिससे हमारे ससुराल का रिश्ता मधुर हो सके। तो देखिए, जब भी आपकी शादी होती है तो बहुत सारे चीजें आप अपने हिसाब से अपने ख्यालों में ना बिठा लें। जैसा हम सोचते हैं वैसा मिलता नहीं है। सबसे पहले तो ये सत्यता है। हम वहां पर जब जाते हैं ससुराल में तो बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें हमें नई देखने को मिलती हैं। चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे उठना बैठना, चाहे हमारे रहन सहन का तरीका, सब अलग होता है। तो उसे हमें समझने में, सीखने में थोड़ा समय लगता है और समय देना भी चाहिए। जैसे एक पौधे को अलग हम उठाकर लगाते हैं तो उसे संभलने में, उसे जड़ पकड़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और शुरू में ही जब पौधा छोटा होता है तभी उसे किसी टहनी की सहारा दे जाए तो वो पौधा एक बहुत अच्छा लंबा ग्रो करता है। उसी तरीके से हमारे ससुराल के रिश्ते भी होते हैं। जब हमारा विवाह होता है तो यदि हमारे ससुराल में कुछ रिश्ते होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, फिर तो हमारा रिश्ता, हम उन्हीं के लैंग्वेज में आप बात करें तो हम उन्हीं के सहारे सभी को समझने जानने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी बहनें ससुराल में पहले ही महीने से, हम बात करेंगे, अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करना चाहती हैं और वहीं पर दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो आपको एक चीजें गांठ बना के रख लेनी है कि जब भी आपके ससुराल, यानी आपका शादी होने जा रहा है, तो आप ससुराल की चीजों को अपने हिसाब से मैनेज करने का प्रयास ना करें। वहां के रीति रिवाज, वहां के नियमों को फॉलो करें। इसमें बहुत अंतर है। मैनेज करना और फॉलो करना दो अलग अलग चीजें हैं। एक बात। दूसरी बात, आप एक वर्ष आप अपने ससुराल को समय दें। आपका ससुराल चाहे जैसा भी हो, आपके जैसा आपने सोचा था उस तरह हो या ना हो, 1 वर्ष तक आपको समय देना चाहिए। आपको सबको सुनना चाहिए, बोलना बहुत कम चाहिए। सुनते सुनते आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति किस नेचर का है, ये व्यक्ति इस नेचर का है। उसी हिसाब से थोड़े दिन आपको मैनेज करके उस तरह से उसके नेचर के हिसाब से काम करना है। देखेंगे कि आपके ससुराल का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाएगा। रही बात पति की, तो आप बहुत सारी चीजें जाते ही शेयर ना करें। उनसे भी आपको चुप रहना है, उनको भी आपको समझना चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे रिश्तों में मधुरता आती है, हम अपनी चीजों को रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। जब लड़कियां शुरू में ही अपने हिसाब से ससुराल को मैनेज करने का प्रयास करती हैं, वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ससुराल वालों को भी समझना चाहिए कि अलग परिवार से, अलग रीति रिवाज से हम एक लड़की को लेकर आए हैं, तो उसके भी कुछ अरमान होते हैं, उसके भी कुछ सपने होते हैं, तो हमें उसके हिसाब से भी ढलना चाहिए। वो क्या चाहती है, वो किस चीज में खुश रहती है, उनका भी दायित्व तो बनता है। और बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि मैम आप अपने घर वालों के बारे में नहीं बताती, अपने ससुराल के बारे में। तो देखिए, मैं अपने सासू माँ के बारे में बताऊं तो हमारी सासू माँ एक बहुत अच्छी सासू माँ थी। जैसे कि मेरी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई भी है और मुझे बहुत सपोर्ट भी किया है और बहुत प्यार भी किया था। बहुत सारी चीजें मुझे खाना बनाने में भी नहीं आती थी, तो वो खुद बना लेती थी और साथ में बैठ के हम लोग खाते भी थे। और मैं बोलती बिल्कुल भी नहीं थी, जितना मैं अभी आप लोगों के सामने पक पक करती हूँ ना, कुछ भी नहीं बोलती है। मतलब मेरी सासू माँ दिन में मुझे कहती थी तुम कुछ बोलती नहीं हो, मैं सिर्फ सुनती रहती थी। जो जैसा कहता था मैं उसी तरह से करने का प्रयास करती थी। मुझसे नहीं होता था तो मैं बोल देती थी कि मुझसे हो नहीं रहा, मुझे बताइए मुझे इसे कैसे करें। रही बात साड़ी कपड़ों की, तो जब तक मेरा सेकंड बेबी हो गया था तब तक मैं अपने ससुराल में साड़ी ही पहनती थी, सूट कुछ भी नहीं पहनती थी। जब मेरा सेकंड बेबी हो गया उसके बाद मैं अपने घर में रात में सूट पहनती थी
और दिन में मैं साड़ी पहन के रखती थी। पल्ले की मैं बात करूं तो पल्ला भी मैं इतना ही करके हमेशा रखती थी। मैं अपनी फोटो में आपको दिखाऊं तो आप पहचान नहीं पाओगे कि मैं वही हूं कि दूसरा मेरा रूप है। इस तरह से यदि आप अपने ससुराल में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे तो आपका ससुराल का रिश्ता, चाहे आपके ननद से हो, चाहे आपके सासू माँ से हो, आपके ससुर जी से हो, किसी से भी रिश्ता काफी अच्छा हो जाता है। और कभी भी हमें एक चीज को रिपीट नहीं करना है। कहने का अर्थ है कि कभी भी हमें ये हमेशा नहीं कहना है कि हमारी सासू माँ अच्छी नहीं है, हमारे ससुर जी अच्छे नहीं है, हमारे हस्बैंड अच्छे नहीं है, या हमारी ननद अच्छी नहीं है, या हमारे बच्चे अच्छे नहीं है। यानी कि हम बार बार जो चीज नहीं यानी नकारात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो चीजें हमारी इकट्ठा होती जाती है, यानी स्टोर होती जाती हैं, वो एनर्जी क्रिएट होती जाती है और फिर उसी इन्वायरमेंट पे हमें रहना पड़ता है। इसलिए हमें सकारात्मक ऊर्जा भरना है। कितना भी किसी का व्यवहार आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप उसे चुपचाप सुने और समझें कि इसका कारण क्या है। जब हम किसी मेडिकल पे जाते हैं अपनी किसी रोग का इलाज कराने, तो सबसे पहले पैथोलॉजी होती है कि रोग का जड़ क्या है, कारण क्या है, उसके बाद उसके हिसाब से दवाइयां मिलती हैं। उसी तरह से हमें ससुराल के रिश्तों को समझना होगा, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो यदि आप एक अच्छी बहू बनना चाहती हैं तो आपको उसे समझने का प्रयास करना है और उस पर काम करना है ना। और नहीं तो अगर आप अपने परिवार में क्लेश चाहती हैं तो ठीक है, आप अपने हिसाब से करिए। और एक छोटा सा टिप चलते चलते, आपको हर रविवार को अपने घर में मीठी चीजें जरूर बनानी है, अपनी सासू माँ को खिलाना है, अपने पूरे परिवार को उस मीठे को खिलाना है। इससे आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। और एक वीडियो भी मैंने आपको दी है, तो आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करें कि अपने ससुराल में रिश्ते कैसे हम मधुर बनाएं, अपनी सासू माँ को कैसे प्रसन्न करें। समय समय पर हमें सासू माँ को कोई उपहार, कोई शगुन की चीजें देते रहना चाहिए। बाद में वो भी वापस करेंगी आपको, यानी कि चांदी की कुछ चीजें आपको अपनी सासू माँ से लेकर रखनी भी चाहिए। तो इस तरह से हमें अपने किसी भी रिश्ते को मधुर बनाने के लिए थोड़ा सा समय देना होता है और अपने चंद्र ग्रह को बैलेंस कर लीजिए, आपके रिश्ते स्वतः ही मधुर हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारा अनुभव, हमारा जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपके साथ थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे।